नमस्कार भाइयों। आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक 19 वर्ष का लड़का मेरे पास इलाज करवाने आए थे और साथ में उनके माताजी भी आई थी। उनके इलाज के लिए। तो हम लोग बैठ करके वही उनके रोग दोष को समझ रहे थे। उनके रोग दोष को समझने का प्रयास कर रहा था मैं। उनका इतिहास जान रहा था, उनके पीछे के जीवन को जानने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में माताजी ने रोते हुए एक बात कहा मुझसे, जिसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माताजी ने कहा कि बेटा, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ तो मैं अपना गहना भी बेच दूंगी, ऐसा माताजी ने कहा। जब माताजी ने यह शब्द कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने माताजी से कहा कि माताजी, इस बीमारी में पैसे का कोई अहमियत नहीं है। पैसे का और दवाई का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इस बीमारी में। ये जो बीमारी है ना, ये गलत दिनचर्या के कारण, गलत रहन सहन के कारण ये उत्पन्न हुए हैं रोग। तो इस बीमारी में रहन सहन को ठीक करके, अपने व्यवहार को ठीक करके, अपनी दिनचर्या को ठीक करके ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मैंने माता जी को समझाया। दरअसल हुआ ये था बंधु कि वो जो लड़का थे वो 13 वर्ष की उम्र में गलत क्रिया करने लगे, गलत दोस्तों के संपर्क में आ गए, जिसकी वजह से उनको ये गलत आदत लग गया और वो वीरहनास करते आए और आज से करीबन 6-7 महीना पहले उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई। उनको चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगा और ब्लड प्रेशर उनका लो होने लगा, BP जो है कि लो होने लगा। इस तरह की समस्याएं हो गए, अंधेरे छाने लगे, चक्कर आने लगे। ठीक है, तो माता जी ने इनको डॉक्टर के पास लेके गई, एलोपैथिक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने विटामिन B12 की चिकित्सा शुरू कर दी, इंजेक्शन वगैरह, विटामिन वगैरह और प्रोटीन दे दिए थे जो दूध में डाल करके खाना था। तो ये चिकित्सा शुरू हो गया उनका। चिकित्सा से थोड़ा रिलीफ मिला, उनको थोड़ा आराम मिला। तब तक थोड़ा आराम मिला है कि तब तक पेट भी इनका खराब हो गया। बार बार दस्त आने लगा। फिर स्वप्न दोष जैसे समस्या भी शुरू हो गए। स्वप्न दोष भी होने लगा, पेट भी खराब हुआ, सपन दोष भी होने लगा। अब ये परेशान हो गई। अब ये लेकर के इनको अलग अलग डॉक्टर के पास दौड़ने लगी। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी उस आयुर्वेदाचार्य के पास, कभी उस हकीम के पास, ऐसे कभी होम्योपैथिक, कभी नेचुरोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, ऐसे ही दौड़ रही थी लेकर के। और सब इन्हीं को करना पड़ता था, क्योंकि जो लड़का है, इनके पिताजी जो है विदेश रहते हैं और माता जी घर पे इनका परवरिश वगैरह करती हैं, संभालती हैं, इनको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। अब ये जो है कि माता जी इनको ले लेकर के दवाखाना दौड़ने लगी। बहुत परेशानी हो गया, लेकिन कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला और परेशानी बढ़ते जा रहा था। सपन दोष होने लगा, ये बढ़ते गया। पेट भी खराब हो गया, BP बार गिरने लगा। BP तो नियंत्रित हो जाता था डॉक्टर के पास जाने से। थोड़े विटामिन की गोलियां आती थी, डॉक्टर दे देते थे, तो थोड़ा सा कमजोरी भी दूर हो जाता था। लेकिन ये मूल जड़ पे काम नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं भटकाव था, एक अंधेरे में जीवन चल रहा था और इनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। तब ये जो लड़का है ना, इन्होंने YouTube पर सर्च करना शुरू किया और जब इन्होंने YouTube खंगाला तो इन्हें पता चला कि ये सब वीरहनास के कारण ही उत्पन्न हुए हैं समस्याएं। जो कुछ मैं आज झेल रहा हूँ, जो कुछ मुझे समस्याएं उत्पन्न हुए मेरे शरीर में, ये सब वीरहनास के कारण ही हुए हैं। तब इन्होंने अपने माता जी से भी बताया। इन्होंने बताया कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, बताया कि मैंने गलती किया है। इन्होंने खुद भी स्वीकार किए और अपने माता जी से भी शेयर किए कि ये सब मुझे क्यों हो रहे हैं। तब इन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे YouTube खंगाले, तो मेरा वीडियो इनको दिखा और उसी वीडियो को देख करके ये मेरे पास आए। और मेरे पास आए तो मैंने उनको कुछ पेट की दवाइयाँ दिए, कुछ वीर्य पर काम करने वाले दवाइयाँ दिए, कुछ योग प्राणायाम सिखाए और उनका चिकित्सा चल रहा है। वो लगभग 25-30% तक अब ठीक हैं, 25-30% तक ठीक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वो 100% ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, 25-30% तक आराम भी महसूस हो रहा है। तो बंधु, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना या धमकाना नहीं है। इस घटना को बताने का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना। तो भाई लोग, आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और वीरहनास से बचिए बंधु। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीरहनास आपको उस लायक बना देता है कि आपके शरीर पर कोई दवाई काम ही नहीं करेगा। अभी इस भाई के साथ जो हुआ वो यही हुआ था कि इनके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा था और उस स्थिति को समझने की क्षमता हर डॉक्टर के पास नहीं है बंधु। डॉक्टर को तो यही लगता है कि ये शरीर है और इसको दवाई चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बंधु।
इसमें शरीर की स्थिति ऐसा हो जाता है कि बहुत छोटे छोटे दवाइयाँ चाहिए होती है, और दोषा अनुसार, अगर वात प्रकोपित है तो वात अनुसार, पित्त प्रकोपित है तो पित्त अनुसार, कफ प्रकोपित है तो कफ अनुसार, अगर तीनों प्रकोपित है तो तीनों का एक साथ बैलेंस बनाने का प्रयास करना पड़ता है। ये चिकित्सा सरल नहीं होता। ये छोटी छोटी भले ही दवाइयाँ लगती हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे जो है कि समझ लगाना पड़ता है, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। एकदम जैसा कहें ना कि बहुत छोटा काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है, वैसा यहाँ पे होता है। दवाइयाँ छोटी होती है, समस्याएं छोटी है, लेकिन बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। तो बंधु, ये इतना हालत खराब कर देता है कि बड़ी बड़ी दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ यहाँ पे काम ही नहीं करती हैं। अभी ये जो माता जी आई थी, उनके पास पैसा की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन दवाई काम ही नहीं कर रहा था। और कितना भी पैसा लगा ले, खर्च कर ले, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। छोटी छोटी दवाइयों से वो ठीक होंगे। और मैंने छोटे छोटे कुछ दवाइयाँ दिए और योग प्राणायाम सिखाया, और अब वो जो है कि 25-30% तक ठीक है। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ही वीर्यनाश से जागरूक होंगे, वीर्यनाश के प्रति आप सतर्क होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने रोग दोष को ठीक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।